झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपने मुख्य एजेंडा में अपने झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब से कई वर्षों से प्रयास करते आ रहा है। उनको अपना जो पत्र है महासंघ की ओर से जो प्रतिवेदन देते आ रहा है कि झारखंड में जितने लाखों कर्मचारी हैं, जितने भी उनके मांगों हैं, उनके जो लंबित मांगे हैं, जो अभी तक आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं कि 6 PRC 7 PRC के जो केंद्र के अनुसार जो फिटमेंट कमेटी का रिपोर्ट है उस पर भी अभी तक लागू नहीं हुई है। यानी केंद्र के अनुरूप हूबहू सारी सुविधाएं सारे संशोधित वेतनमान भत्ते झारखंड में लागू नहीं है। इस तरह से यह कहना बेईमानी होगा कि झारखंड के लोगों को केंद्रीय वेतनमान की सुविधा दी जा रही है, कई बाकी है। और आज जब हम कर्मचारियों के अस्थाई की बात करते हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा पर कर्मचारी है, चाहे वो अनुबंध पर कर्मचारी है, चाहे आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी है, उनके मांगों को लेकर के उनके अस्थायीकरण के लिए हम वर्षों से संघर्षरत हैं। लेकिन इसी बीच जो झारखंड राज्य जो HGM कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे आशीष रंजन साहब ने सूचना दिया कि सर एक पत्र जारी हो गई JSLPS ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा 892 पत्र है जो मई में जारी हुआ। ये 10 वर्षों से ये DPM BPM के कैडर के बराबर ये अधिकारी लोग हैं जिनकी झारखंड में संख्या 105 पदाधिकारियों की है। इन सभी को 10-15 वर्षों से ये लोग राज्य के विकास में JSLPS के साथ काम करके जो सर्वांगीण विकास किए ग्रामीण क्षेत्रों में, और आज JSLPS के द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया मई महीना में कि 31 मार्च 2025 को आपको हम काम लेने से अपनी जो MOU है उसको समाप्त करते हैं, अब बाहर जाइए। मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की रोजी रोजगार के मामला है, पेट का सवाल है, और आप रोजगार नहीं दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जो रोजगार कर रहा है उसको बाहर जाइए। यह कतई बर्दाश्त की बात नहीं है, यह बर्दाश्त योग्य भी नहीं है। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन साहब, जो हमारे लोकप्रिय सरकार है, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जिस पर लाखों कर्मचारी ट्रस्ट करते हैं, मैं खुद भी ट्रस्ट करता हूं, और चुनाव से पहले भी कहा था, मैंने मोरल सपोर्ट दिया था और कहा था कि यही झारखंड का शेर, यही माननीय मुख्यमंत्री पुनः सत्ता में आएंगे, और जो बचे खुचे मांग है वो झारखंड के कर्मचारियों को विश्वास है, महासंघ को विश्वास है कि वह देंगे। लेकिन आप मांग पूरा तो नहीं हुआ। मेरे वर्षों से 10 वर्षों से कार्य करते हुए कर्मचारियों को कहते हैं कि बाहर जाइए, इसलिए इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी को, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, ग्रामीण विकास मंत्री है उनके, चूंकि आज वो मंत्री बनी है, उसके पहले यह आदेश बैठक में निर्णय हुआ कि जो JSLPS के द्वारा ये निर्गत जो पत्र है 892 72 घंटा के अंदर वापस ले सरकार। ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी JSLPS, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी वो पत्र को वापस ले, और अगर पत्र वापस नहीं हुई तो मैं माननीय मंत्री दीपिका सिंह के आवास पर आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, और जब तक आपकी इनकी पत्र को वापस नहीं हुई और इनका अस्थायी समायोजन का एश्योरेंस नहीं मिलता है, राजकर्मियों का भांति सुविधा नहीं मिलता है, मैं आमरण अनशन से नहीं उठूंगा और JSLPS कार्यालय का भी घेराव करूंगा। जितना जोरदार आंदोलन हो सके तालाबंदी तक करूंगा, जो कुछ इनके सम्मान में होगा मैं करूंगा। सुनील कुमार शाह, महामंत्री झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ।